लड़ाई। एक बार मिठाइयों में आपस में जंग छिड़ गई। रसगुल्ला बोला, मैं सबसे मीठा हूँ। तभी जलेबी रानी बीच में टोकती हुए बोली, मैं सबसे मीठी हूँ, मुझ में से तो रस रिसता रहता है। इमरती देवी ने चुटकीली बोली, तुझ में से भले ही रस टपकता हो पर सबसे मीठी तो मैं हूँ। लंकगोपाल जी कहाँ चुप बैठने वाले थे, बोलेटो पीछे, भगवान के हाथ में तो मैं रहता हूँ, गणेश जी का प्रिय मिष्ठान हूँ। आता मैं चौधरी हुआ। हलवा बोला, भले ही तुम भगवान के हाथ में रहते हो पर भगवान को भोग तो मेरा ही लगता है। लड़ाई बढ़ती देखकर एक कोने में पड़ी हुई चीनी की बोरी बोल उठी, ठहरो, लड़ना झगड़ना बंद करो। तुम सब में मैं ही तो हूँ, मेरे कारण ही तुम सब में मिठास। मैं नहीं तो तुम सब कुछ भी नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तुम तो केवल आटा, मैदा, सूजी, बेसन और पिसी हुई उड़द की दाल हो। मैं ही तुम्हारी आत्मा हूँ। और लड़ाई बंद हो गई। हम आप भी आपस में यूं ही लड़ते रहते हैं, कोई अपने पैसे की तो कोई अपनी पद प्रतिष्ठा की धौस जमाता है। कोई कहता है मेरा कुल खानदान ऊंचा है, कोई बड़े भवन, भूमि, विस्तार, बड़ी गाड़ी का गुमान पाले दूसरों को दबाना सताना चाहता। अरे भैया, काहे को झगड़ते हो क्षणभंगुर माटी के शरीर पर? याद रखे, मालिक को सब बर्दाश्त है पर किसी की अकड़ अभिमान बर्दाश्त नहीं। जब तक शरीर में चेतना है तभी तक यह चल रहा है, इसी से इसकी शोभा है। आत्मा निकल जाने के बाद एक रात भी इस जड़ शरीर को घर में रखना भारी हो जाता है। पर विडंबना देखिए कि उस आत्मतत्व को हम पहचानते नहीं और सारी जिंदगी इस शरीर को ही सजाने संवारने में निकाल देते हैं। भीतरी बात, गहरी बात, जिस्म और रूह का रिश्ता उम्र भर साथ रहे पर कभी तारुफ न हुआ।